हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों, भगवान सूर्य देव आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए, वैशाख मास में रविवार को सुनी जाने वाली कथा पुराने समय की बात है। एक राजा की दो रानियां थी। बड़ी रानी कोई काम नहीं करती थी और न ही उसका कोई धर्म कर्म में रुचि थी। लेकिन राजा की छोटी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह हर साल वैशाख मास के महीने में स्नान करती और रविवार के व्रत किया करती थी। जब वो रविवार के व्रत किया करती तो रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा किया करती थी। बड़ी रानी जब भी छोटी रानी को पूजा करते हुए देखती तो वह बहुत ही गुस्सा होती थी, उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती रहती। एक बार वैशाख के महीने में जब छोटी रानी रविवार को आक के पौधे की पूजा कर रही थी तो बड़ी रानी ने देख लिया और सोचने लगी, ऐसा क्या करूं जिससे छोटी रानी की पूजा बीच में ही छूट जाए। तो उसे सोचते सोचते एक उपाय सूझा। उसने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि हमारे राज्य में जितने भी आक के पौधे हैं वो सारे काट डालो। तो सैनिकों ने कहे अनुसार सारे राज्य में से एक एक करके आक के पौधे काट डाले। जब दूसरा रविवार आया तो छोटी रानी ने देखा कि कोई भी आक का पौधा नहीं था। तो वह पूजा का सामान लेकर जंगल में चली गई। वहां उसे ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा आक का पौधा मिल गया। उसने वहां पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा की और व्रत की कथा सुनी और बाद में घर चली आई। जब छोटी रानी पूजा करने के लिए गई हुई तो पीछे से बड़ी रानी ने राजा के कान भर दिए। पता नहीं क्या टोने टोटके करती है, कब से जंगल में गई थी कि अभी तक नहीं आई। राजा राजघराने की बेइज्जती कराएगी, पता नहीं क्या करती है, करती फिरती रहती है। मेरी मानो तो उसे देश निकाला दे दो। इस तरह से राजा के कानों में उसने उल्टी सीधी बातें भर दी। तो राजा ना भी बिना देखे बड़ी रानी की बात बनी बनाई हुई बातों का विश्वास करके छोटी रानी पर गुस्सा हो गए। जैसे ही छोटी रानी घर में आई तो राजा ने कहा, एक रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती, तुम्हें देश निकाले का आदेश है। मैं तुम्हें दुहाक देता हूँ, तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तो छोटी रानी ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप वहाँ से उल्टे पांव चली गई। चलते चलते वो उसी जंगल में चली गई जहाँ वो आक के पौधे की पूजा करके आई थी। वहीं पर वह एक छोटी सी झोपड़ी बना करके वो रहने लगी। वो वैसे ही वह साख स्नान करती और रविवार के व्रत करती। रविवार के दिन विधिवत पूजा करती है। ऐसा करते करते पूरा साल बीत गया। इधर राजमहल में बड़ी रानी छोटी रानी के चले जाने से वो बहुत ही खुश रहती थी। जब दूसरे साल वैशाख का महीना आया तो उसी दिन राजा शिकार करने के लिए वन में गए थे। उस दिन रविवार था, छोटी रानी का व्रत था और आग के पौधे की पूजा करने को गई थी। तो वो बड़ी ही दीर्घ विनती करके उसने पूजा की थी। सूर्य देव उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए। तो सूर्य देव की माया से राजा जंगल में रास्ता भटक गया। रास्ता भटक जाने के कारण इधर उधर घूमने लगा।
राजा का घोड़ा, राजा के सैनिक सभी पीछे छूट गए। बहुत तेज गर्मी थी। राजा को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से राजा ने देखा कि कुछ पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही थी। जो राजा ने देखा, कुछ दूरी पर पक्षी उड़ रहे थे। राजा ने सोचा कि वहां पर जरूर कुछ होगा, चलकर देखता हूँ, क्या पता वहां पर पानी मिल जाए। तो राजा उसी दिशा में चल पड़ा। वहां पर जाकर देखा तो वहां पर एक आग का बहुत बड़ा पौधा था। उसके नीचे 5 रोटियां रखी थी। घी का दीपक जल रहा था। पास में एक गड्ढा पानी से भरा हुआ था। तो राजा ने वो रोटियां खाकर अपनी भूख शांत की और उस गड्ढे से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और पास में एक पेड़ था, उसके नीचे दिन भर विश्राम किया और शाम को अपने महल में आ गया। महल में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि वहां पर जाकर के देखो कि वहां जंगल में कौन है और वो पानी और वो रोटियां किसने रखे थे। उसी की वजह से आज मेरी जान बची है। जाकर पता करो, उसे मैं इनाम देना चाहता हूँ। तो राजा के कहे अनुसार दूसरे दिन सैनिक जंगल में चले गए। इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक छोटी सी एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। वहां पर आवाज लगाई तो एक औरत बाहर आई। तो सैनिकों ने कहा कि आप कौन हो? क्या आपने ही आकड़े के पौधे के पास वो रोटियां और पानी का गड्ढा भरा था? तो रानी ने कहा हाँ। तो वो बोले, आपको राजा ने याद किया है, आपको अभी राजमहल में चलना होगा। तो छोटी रानी ने जाने से इनकार कर दिया। तो सैनिक वापस लौट आए। सैनिकों ने आकर राजा को बताया, वहां पर एक औरत रहती है, उसने राजमहल में आने से इनकार कर दिया है। तो राजा ने कहा कि ऐसी कौन सी औरत हो सकती है जो राजा के बुलावे पर भी नहीं आ सकती है। तो चलो मैं चलकर स्वयं देखता हूँ। यह कहकर राजा सैनिकों के साथ चल पड़े। वहां जाकर आवाज लगाई तो छोटी रानी बाहर निकल कर आई। तो राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया और वो सारी बातें याद आ गई। राजा ने हाथ जोड़ते हुए छोटी रानी से कहा कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आपकी पूजा पाठ की वजह से ही आज मेरी जान बच पाई है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ महल में चलो। तो छोटी रानी ने मन ही मन सूर्यदेव को प्रणाम किया और राजा के साथ चल पड़ी। राजा ने खूब आदर सत्कार और गाजे बाजे के साथ छोटी रानी को राजमहल में प्रवेश दिलवाया और सुहाग दिया। बड़ी रानी का दुहाग देकर दंडित किया और उसे देश से निकाल दिया। इस तरह छोटी रानी ने रविवार के व्रत करने से अपने खोए हुए सम्मान का वापस पा लिया। हे सूर्यदेव, जैसे आपने छोटी रानी को दिया वैसा सभी को देना। बोलो सूर्यदेव की जय हो। तो चलिए दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया नदी में स्नान करती और फिर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद में सूर्य भगवान की पूजा करती, रविवार की व्रत कथा सुनती और सूर्यदेव को भोग लगाकर दिन में एक ही समय पर भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया किसी प्रकार की कोई भी चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। उसके कोई गाय नहीं थी। वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर अपना आंगन लीपा करती थी। तो पड़ोसन ने सोचा, मैं अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती हूँ, फिर उसे गोबर नहीं मिलेगा।
तो वो अपना आंगन कैसे लीपेगी। तो रविवार के दिन बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिला, वो आंगन नहीं लीप सकी। तो बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और ना ही खुद ने भोजन किया। वो भूखी प्यासी सूर्य अस्त होने के बाद सो गई। उस तरह से बुढ़िया को दुखी देखकर सूर्य भगवान ने अपनी माया से बुढ़िया के घर में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा भेज दिया। प्रातः काल होने पर जब बुढ़िया माई जब सुबह में उठी, उसने देखा कि घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। उसे देखकर हैरान सी हो गई। उसने जल्दी से गाय बछड़े को आंगन में बांध लिया और चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के घर में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया, तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। तब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया यहाँ पर है नहीं, तो उसने तुरंत गाय का गोबर उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर रख दिया। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय के प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। वो बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां लाकर रख देती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी के बारे में पता था, तो उन्होंने अपनी माया से बहुत एक दिन आंधी चलाई और आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया अपनी गाय को घर के आंगन में बछड़े को अंदर बांध लिया। और सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा गाय ने सोने का गोबर किया है, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भून कर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर के नगर के राजा के पास भेजती है। तो उसने राजा के पास जाकर के कहा कि बुढ़िया के पास एक सुंदर गाय है जो सोने का गोबर करती है। वो उस बुढ़िया के पास उसका क्या काम, उसे तो इस राजमहल में होना चाहिए ताकि सोने से प्रजा का पालन अच्छी तरह से हो सके। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर गाय को राजमहल में मंगवा लिया और उसे एक दिन एक सुंदर से कमरे में बांध दिया। राजा ने सोचा कि सुबह में तो खूब सारा गोबर होगा। सुबह होने पर जैसे राजा जल्दी से उठे, वो गाय के कमरे में देखते हैं कि पूरा कमरा लीद से भरा हुआ है। पूरे राजमहल में बदबू फैल गई है। तो राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया ने बताया कि मैं रविवार के व्रत करती हूँ और मुझे सूर्यदेव की कृपा से मुझे ये गाय मिली है। सारी कहानी जानकर राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और राजा ने उसके पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंडित किया। फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राज्य में कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। तो राजा के कहे अनुसार राज्य के सभी स्त्री पुरुष रविवार के व्रत करने लगे। तो रविवार को व्रत करने से सभी का घर धन धान्य से भर गए। इस पूरे राज्य में खुशहाली चारों ओर फैल गई। सारे स्त्री पुरुष सुखी जीवन बिताने लगे तथा सभी के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो गए। हे सूर्य देव, आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। बोलो सूर्य भगवान की जय। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें सेठ जी अपनी परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का एक बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरी तरह विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके
कारण सेठ जी के घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियमानुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते और उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी, ना ही वो ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो नहीं मानती हूँ ना, आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी ने पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर किसी कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देती है। जब सेठ जी नदी से स्नान करके घर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं, सेठ जी ने घर में सारी जगह इधर उधर बहुत ढूंढा लेकिन मूर्ति नहीं मिली, तो वो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है जो मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हो तो हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ जी ने मन ही मन सोचा, जब मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा ही दिन निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे ही सो गए। गणेश जी सेठ जी से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के स्वप्न में गणेश जी एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं, दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन को खोदता है, लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को देखते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। थोड़ी देर में जमीन को खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति पाकर के बहुत ही खुश हुए। उन्हें फिर मंदिर में ले जाकर वापस स्थापित कर देते हैं और यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है। तो सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से? वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि यह मूर्ति आपको कहाँ से मिली? तो सेठ जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग उठा और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगी। उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा, मुझे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी कोई भी कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसे सब पर करना। कहानी कहने पर और कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करना। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करने में लीन रहता था और लपसी रोजाना सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर और फिर खुद खा लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तब लपसी बोला, मैं उस भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ।
लप्सी बोला कि मैं रोजाना 1.25 सेर लापसी का भोग बनाकर भगवान को लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों ऐसा करते करते जोर जोर से लड़ने लगते हैं। तो वहां से नारद जी गुजर रहे थे, तो दोनों को लड़ता देखकर उन्होंने पूछा, तुम भाई लड़ क्यों रहे हो? वो दोनों लप्सी ने मैं बड़ा हूँ अपना कारण बता दिया। लप्सी ने भी अपना कारण बता दिया। तो नारद जी बोले, इतनी सी बात तुम लड़ाई कर रहे हो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन सवेरा होते ही लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। रखने के बाद तपसी की नज़र उस पर पड़ी, तो उसने चुप करके अंगूठी उठाकर अपने पास नीचे रख ली और लापसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो बस लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और लापसी को खाने बैठ गया। तो नारद जी दोनों के सामने आ गए। तब दोनों ने पूछा, हम दोनों में से बड़ा कौन है? तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा, तो वो खड़ा होने लगा, तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई दी। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला है, चाहे तुम कितनी भी तपस्या कर लो। तो यह सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से कहा, मैं इतने सालों से जो तपस्या की है, उस तपस्या का फल कैसे मुझे मिलेगा? आप मुझे कोई रास्ता तो बताओ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा, अगर कोई औरत रोटियां बनाए और वो गाय और कुत्ते को नहीं बनाएगी, तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि किसी ब्राह्मण को खाना खिलाकर दक्षिणा नहीं देगी, तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि वो किसी को सूट साड़ी देगी और दक्षिणा नहीं देगी, तो भी उसका फल तुझे ही मिलेगा। कोई दीपक से दीपक जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है उसी दिन से व्रत किया जाता है और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो ये थी बैसाख मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ। हे विष्णु भगवान, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तो दोस्तों, ये थी मदार यानी आंकड़े की कहानी, बैसाख महीने में सुनी जाने वाली ये कहानियाँ। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण जरूर से लिखिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तब तक कि ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक और रोचक कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।